सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। हमने चैप्टर 7 ट्रायंगल्स शुरू कर दिया था पिछले लेक्चर में, और हमने पिछले लेक्चर में देखा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब वो एकदम सेम टू सेम हो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे वाले फिगर के सेम हो, इक्वल हो, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके ही दूसरे जो फिगर है उसके एंगल के बराबर, इक्वल हो, सेम हो। तो आइए अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। चूंकि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स की, तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स देखेंगे। देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्सियम की फॉर्म में है। आपको एक्सियम और पोस्टुलेट और आपको थ्योरम्स में डिफरेंस बताया था हमने पहले के लेक्चर्स में। तो हम पहली बात करेंगे एक्सियम 7.1। एक्सियम 7.1 इसका शॉर्ट नेम है साइड एंगल साइड, SAS। इसका कहानी है, साइड एंगल साइड ही क्यों बोली अपन ने, एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल क्यों नहीं बोला। देखिए, एक्सियम 7.1 क्या कहता है। ये पहला अपना साइड एंगल साइड पहली एक्सियम है जिससे हम बताएंगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं। अगर कोई भी तीन कंडीशंस ये साइड एंगल साइड वाली ये फुलफिल हो जाए, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि एकदम सेम हैं। आइए पढ़ते हैं इसको एक बार और क्लैरिटी आएगी आपको। ये बोल रहे हैं दो ट्रायंगल्स, हम कॉन्ग्रुएंसी किसकी बात करते हैं? दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। एट अ टाइम हम दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट जब होंगे अगर उसके दो साइड्स, ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल के होते हैं तीन साइड्स। तो उसके कोई भी दो साइड्स और उसका एक इंक्लूडेड एंगल, मतलब कि इंक्लूडेड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्ड। एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, और ये जो एंगल इसके बीच में है, दिस इज बीच का एंगल, मतलब इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड मतलब बीच का एंगल। समझ गए? तो साइड एंगल साइड जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसे जाएगा कि कोई भी पहले ट्रायंगल की दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल पहले ट्रायंगल का इज इक्वल, दे आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब ये आप मान लो O है, ये इसको बोल दो A B और ये बोल दो C और D। तो AOB जो अपना ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल AOB की साइड OA इज इक्वल टू साइड OD। मतलब कि ट्रायंगल AOB की साइड OA बराबर ट्रायंगल COD की साइड OD। एक पॉइंट नंबर हो गया। दूसरी बात है, ट्रायंगल AOB की साइड, कौन सी साइड? OB। ये किसके बराबर है? ये है ट्रायंगल COD की साइड OC। समझ गए? तो देखिए, पहला ट्रायंगल हमने ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमने ये ले लिया। तो दिस इज 1, दिस इज 2। तो पहले ट्रायंगल की OA साइड दूसरे ट्रायंगल की OD साइड के बराबर आपको दी गई है। ये क्या है? आपको दी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका ये ट्रायंगल AOB यानी फर्स्ट ट्रायंगल की साइड OB किसके बराबर दी है? सेकेंड ट्रायंगल के साइड OC के बराबर दी है। ये गिवन है, ये सब कुछ क्या है? गिवन है। इसके साथ ही अगर आपको दिया हुआ हो कि ये जो इनके बीच का एंगल है, दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच के एंगल के अगर बराबर हो, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो, तो क्या हो जाएगा अपना? तो क्या हो जाएगा अपना? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट। ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। ट्रायंगल किसके बराबर करोगे इसको? AO इज बराबर DOC, ठीक है, DOC। ये आप लिख सकते हो। आप समझ गए?
अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइड एंगल साइड में हम इसको साइड एंगल साइड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ए है ना एंगल, ये हमेशा दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। जो दो साइड्स पहले ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के बराबर है, उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड मतलब बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल के बराबर होगा, तभी अपन मानेंगे साइड एंगल साइड। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में उसके दो साइड्स और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और उसके बीच के एंगल के बराबर हो, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में आई बात आपको? अब अपन नामकरण जो होता है, कॉन्ग्रुएंसी आपको पता है साइन क्या होता है, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अब बात आती है नामकरण की, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट। अब आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीओसी, ये आपने बोल दिया। अब कोई सवाल ये बच्चा पूछ सकता है कि साहब ये आप लिख रहे हो ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीओसी, क्यों लिखा आपने? आप सीओडी भी तो लिख सकते थे, आप सीओडी भी तो लिख सकते थे। देखो अंतर क्या है, आप ये लिख दिया, ठीक है, और ये लिख दिया। अब इसमें देखो AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC का मतलब क्या हुआ, AO बराबर, देखो AO बराबर DO बराबर DO, ठीक है, OB बराबर OC, OB बराबर OC, और AB बराबर DC, AB बराबर DC। भाई अपने डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब कंपेयर कर लो इसको, इस फिगर से कंपेयर करेंगे अपन। AO बराबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो AO बराबर DO, AO बराबर DO, हाँ सही है, बात सही है, दे रखा है हमें। OB बराबर OC, OB बराबर OC, हाँ गिवन है, दे रखा है भाई। एंड AB बराबर DC, हाँ ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इशू नहीं है भाई कोई भी, ठीक है। और अपन क्या बोलेंगे इसमें, एक और बात क्या बोलेंगे, एंगल AOB ऐसे चलेंगे, AOB बराबर एंगल DOC, एंगल AOB बराबर किसके, DOC, हाँ सही बात है। तो हम इसको साइक्लिकल मैनर में चलेंगे, जिस तरह से साइकिल चलती है ना अपनी सीक्वेंस में, हम कैसे चल रहे हैं, देखो ऐसे चल रहे हैं, AO OB और AB, DO OC और DC, इस तरह से, समझ रहे हैं? इसमें ट्राई करके देखो आप, ये साइकिल चल रही है क्या इसमें, आप चेक करो इसमें, देखो आप इसमें क्या करोगे, AO बराबर CO, AO बराबर CO, ये लिखते ही आप क्या करोगे, AO बराबर CO, नहीं है भाई, AO हमारा CO के बराबर नहीं है, ये तो दे ही नहीं रखा हमें, ये तो गलत हो गया। तो यही हमारा शुरू होते ही गलत हो गया, अपना चालू होते ही गलत हो गया मामला, तो अपन ये नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, इसमें सीक्वेंस बड़ी जरूरी है। सीक्वेंस क्या बनेगी हमारी सीक्वेंस बनी AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी में, हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसको जो आप लिखोगे AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC, ये सही है, लेकिन अगर आप लिख दोगे AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सीक्वेंस, आपकी साइकिल नहीं चलेगी। साइकिल कैसे चल रही है, हमने पहला लिया, इसका पहला लिया, इसका दूसरा लिया, तो इसका दूसरा लिया, ठीक है। तो 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3, समझ रहे हो? फिर से देखो आप, हम लिख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, हमने A को 1 बोला, O को 2 बोला, B को 3 बोला, D को 1 बोला, O को 2 बोला, C को 3 बोला, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में, ठीक है। हम बोल रहे हैं AO का मतलब क्या हुआ, AO मतलब हुआ 1 2, ठीक है, DO मतलब 1 2, बात खत्म, ठीक है। OB मतलब 2 3 OB, OC मतलब 2 3, AB मतलब 1 3 1 3, और ये भी क्या हो गया 1 3, ठीक है। और ये चीजें सही हैं, AO इज इक्वल टू OD, देखो AO इज इक्वल टू DO, सही है भाई, देख लो ना, ये मार्क बना रखा है डबल, ये डबल, डबल बराबर डबल, OB बराबर OC, OB सिंगल है बराबर OC, ये भी सिंगल मार्क से इक्वल है, ठीक है। तो आप समझ गए हो ना, साइक्लिकल मैनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन द टू ट्रायंगल्स, ये चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप गलती मत कीजिएगा। तो आप एग्जाम्पल से समझ गए आप। तो अगर ये इस तरह से बीच का एंगल दो साइड्स एंड वन बीच का एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 साइड्स एंड उसके दोनों साइड्स के बीच का एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले एक्सियम की तरफ। आई होप इट इज क्लियर, सभी को क्लियर है ये। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको ढंग से,
आपको कोई क्लैरिटी नहीं हो तो। अब हम नेक्स्ट जो रूल है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का, जिसमें हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसकी बात करते हैं अपन। तो ये अपना रूल है, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। चेंज हो गई अपनी थोड़ी सी स्टोरी पहले साइड एंगल साइड से थी, मतलब दो साइड्स कोई भी दो ट्रायंगल्स के आपस में बराबर हों और उनके उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के उन्हीं दोनों साइड्स के बीच के एंगल के बराबर हो। आपको दिखाया था पिछली बार, तब अपन उसको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से अपन उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देते थे। अब अपन बात करेंगे एंगल साइड एंगल। वैसी ही कुछ कहानी है, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ये है अपनी थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये बोल रहे हैं दो ट्रायंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, कब होंगे, इफ अगर दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड मतलब उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड, दोनों एंगल्स के बीच की साइड, ठीक है। दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड एक ट्रायंगल की, कैसे देखो, हम बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ वन ट्रायंगल है AOB, ये हमारा पहला ट्रायंगल है, इसके दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। और इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी बीच की साइड, AO, ठीक है। इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये सारा कहानी किसके बराबर है, इन दो एंगल्स और इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड कौन सी हो गई, OD, इसके बराबर हो अगर, ठीक है। मतलब कि ये मामला इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के मामले के बराबर हो जाए तो क्या आप कहोगे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल नंबर 1, ठीक है, इसको 1 नाम दे दो, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नंबर 2। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन से रूल से, थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग अगर अपना दिमाग लगा पाए, अगर उनका इतना तेज दिमाग चल पाए, तो एक चीज आप नोट करोगे, आप ये बोलोगे कि सर आपने बोल दिया एंगल 1 बराबर एंगल 3, हाँ भाई बोल दिया आपको। सर आपने बोल दिया एंगल 2 बराबर एंगल 4, हाँ भाई बोल दिया। तो सर जब इस ट्रायंगल में एंगल 1 ट्रायंगल 2 के एंगल 3 के बराबर है और ट्रायंगल 1 का एंगल 2 इस ट्रायंगल 2 के एंगल 4 के बराबर है, हाँ है, ये आप बात बोल रहे हो, तो सर क्या एंगल ये जो है इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 5 और इसको नाम देते हैं एंगल 6, तो क्या सर एंगल 5 बराबर एंगल 6 नहीं होगा? सोचो इस बात को, कैसे हो जाएगा? देखो भाई, ट्रायंगल AOB में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या होता है? कोई भी तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरह हम बात करेंगे ट्रायंगल COD में क्या होता है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आप जब बोल रहे हो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, समझ गए? तो हमारा इससे क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब हुआ? एंगल 5 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 और एंगल 6 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4। जब आप बोल रहे हो 1 3 के बराबर है, सर ये 1 तो इस 3 के बराबर है, और 2 जब आप बोल रहे हो सर ये 2 4 के बराबर है, तो 180 में से जब आप 1 और 2 को माइनस करोगे और 180 में से 3 4 को माइनस करोगे तो रिजल्ट तो सेम आएगा। तो क्या इस दोनों से एंगल 5 बराबर एंगल 6 नहीं बोलेंगे? हाँ सर बोल देंगे। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 भी हो गया। तो सर एक बात बताओ, ये आप बोल रहे हो इस एंगल और इस एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए, तो हमारा तो ये एंगल और ये एंगल ही बराबर है और हमेशा बराबर रहेगा हर ट्रायंगल में। भाई जब दो एंगल एक ट्रायंगल के किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर होते हैं, उदाहरण वापस आपको समझाता हूं, इसी फिगर को देखो,
एग्जाम्पल लेके देखते हैं न्यूमेरिकल। ओ था, ए था, बी था, ठीक है, ये सी था, ये डी था, ठीक है। इसको आप बोल रहे हो सर ये 35 डिग्री है, हाँ सर ये एंगल 1 था, ये एंगल 1 था, ठीक है, ये एंगल क्या था, एंगल 3 था, सर एंगल 3 भी 35 डिग्री है, हाँ भाई है। फिर आप बोल रहे हो कि सर ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये है अपना 55 डिग्री, और ये एंगल भी क्या है 55 डिग्री, मान लिया, मान लिया। ये एंगल क्या था, ये एंगल सर 2 था, ये एंगल क्या था, ये एंगल 4 था, ये हमारा एंगल 5 था, और ये हमारा एंगल 6 था। जब ये एंगल 1 35 डिग्री है, एंगल 3 भी 35 डिग्री है, एंगल 2 55, एंगल 4 भी 55, भाई एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो सर बचा हुआ फिफ्थ एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 35 माइनस 55, 180 माइनस 35 माइनस 55 मतलब 90 डिग्री। ये कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया, समझ गए। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल में भी एंगल 6 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 35 माइनस 55 मतलब 90 डिग्री। तो क्या एंगल 5 एंगल 6 के बराबर नहीं हो गया, हाँ हो गया। तो ये जो एंगल साइड एंगल है ये तो सही है, मान ली बात, इससे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। लेकिन आप इसके साथ में कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड, या फिर आप साइड एंगल एंगल, ये वाली थ्योरम भी सही होगी। अर्थात ये इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मतलब कि आपका साइड किसी एक ट्रायंगल की एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के बराबर हो जाए, और कोई भी दो एंगल, जरूरी नहीं है कि वो दोनों एंगल उस साइड के अगल बगल ही हो, या वो साइड उन दो एंगल्स के बीच में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है। तो एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, ये भी अपने कॉन्ग्रुएंसी के दो रूल्स हैं। तो आप समझिए इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आज आपको जो समझना है, जिसपे मेरा फोकस है पूरे कॉन्ग्रुएंसी के इस टॉपिक के ऊपर, कि इंक्लूडेड को आप बहुत ज्यादा फोकस रखें। इंक्लूडेड इज दो साइड्स के बीच में अगर कोई एंगल इंक्लूडेड है, मतलब वो दो साइड्स के बीच का एंगल है। मतलब कि आप अगर ये बोल दें सर ये एक साइड है, समझ रहे हो, आपने बोल दिया सर ये एक साइड है ये दूसरी साइड है, तो ये जो एंगल है दिस इज द इंक्लूडेड एंगल, दिख रहा है आपको, दिस इज द इंक्लूडेड एंगल। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल के लिए आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए, तो दिस एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड, समझ रहे हो, दिस एंगल इज बिटवीन दीज टू साइड्स। और आप इंक्लूडेड साइड बोलते हो, सपोज आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक एंगल है ये दूसरा एंगल है, तो ये जो साइड है ये इंक्लूडेड साइड है, इन दो एंगल्स के बीच की साइड है, दिस इज इंक्लूडेड साइड। तो अभी आपने देख लिया एंगल साइड एंगल, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल इज सेम एज एंगल एंगल साइड एंड साइड एंगल एंगल। मतलब कि कोई भी दो साइड, कोई भी दो एंगल्स किसी एक ट्रायंगल के, किन्हीं भी दो एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के बराबर हो जाएं, और एक साइड पहले ट्रायंगल की किसी एक साइड दूसरे ट्रायंगल की के इक्वल हो जाए, तो दो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे। दिस इज सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये कॉन्ग्रुएंसी के दोनों रूल्स जो हैं, पहले दो रूल्स हैं, और भी रूल्स आएंगे अपने, इसमें आगे अपन अगले लेक्चर में करेंगे। और एक्सरसाइज 7.1 के अपन अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों रूल्स को बहुत ध्यान से एक बार स्टडी कर लें। अपन अगले लेक्चर में इस पे दो क्वेश्चंस लेंगे, और उसके बाद अपन स्लोली अगले रूल की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।